एक बाप की मजबूरी एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आइए बताते हैं इस वीडियो में कि एक व्यक्ति था और ऑफिस में काम करता था और उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और बेटा पूरी पढ़ाई कर लेता है और जब वो दोस्तों के पास बैठता है तो वो उसके दोस्तों के पास आईफोन होते हैं, तो वो आकर अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी हमको भी आईफोन चाहिए। और बेटी की भी पूरी पढ़ाई हो जाती है और वो भी आकर बोलती है अपनी माँ से कि माँ मुझे भी स्कूटी चाहिए। बाप ये सब देखता है तो वो कुछ नहीं कहता है, बराबर अपना काम करता है और ऑफिस में जाता है और अपना काम करता है। धीरे धीरे वो सोचता है कि हमारी आमदनी इतनी है नहीं और हम बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करें। तो देखिए, दिल छू लेने वाली स्टोरी है, प्लीज़ पूरी देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर देना। तो पिताजी ऑफिस जाते हैं सुबह और 5 बजे ऑफिस से आते हैं, तो सोचते हैं क्या किया जाए। उसी टाइम उनके मन में एक ख्याल आता है कि जब हम ऑफिस से छूटते हैं उसके बाद भी कुछ काम कर सकते हैं। तो वो 5 बजे अपनी ऑफिस छोड़ करके 5 बजे के बाद अपना दूसरा काम करने लगे और घर लेट से आने लगे। तो उसकी माँ को, उनकी पत्नी को चिंता होने लगी और वो बोली कि पता नहीं ये इतना लेट क्यों आते हैं। तो उसको शक हो गया, उसको वो कुछ गलत ही सोचने लगी और मन ही मन उसके विचार चलने लगे कि ये कहीं गलत लोगों की संगत में पड़ गए हैं और ये किसी और से इनका चक्कर चलने लगा है। तो ये होते होते ये बात वो अपने बेटा को बताती है। माँ कहती है बेटा तेरे पिताजी ऑफिस से 5 बजे छूट जाते हैं लेकिन घर इतना लेट क्यों आते हैं। तो बेटा बोलता है कि माँ ज़रूर हम देखेंगे। तो वो एक दिन उनके पिताजी घर से बाहर जब ऑफिस को जाते हैं तो वो माँ अपने बेटा को पीछे पीछे भेजती है और बोलती है कि आज तुम्हें अपने पिताजी को ही देखना है, ये कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। बेटा जब जाता है ऑफिस के बाहर बैठा रहता है, देखता है पिताजी ऑफिस में जाते हैं और 5 बजे उनकी छुट्टी होती है और बेटा ये सब बात अपनी माँ को बता देता है कि माँ पिताजी ऑफिस चले गए हैं और आ गए हैं, उनकी 5 बजे छुट्टी भी हो गई है, वो आ रहे होंगे। लेकिन माँ बोलती है नहीं, तू वहीं रुकना, देखना उनको कि वो कहाँ जाते हैं। तो जब वो देखता है तो उसके बाद पिताजी ऑफिस से निकल करके अंदर मार्केट में जाते हैं और वहाँ से एक दुकान पे खड़े होकर वो दूर से देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रहे हैं पिताजी, ओनली वो देख रहा था। एक बोरा लेते हैं, बोरा में कुछ ले जाते हैं और लेकर के वो एक बहुत पुराना कॉलोनी की तरफ मकान होता है, वो वहाँ उसमें घुस जाते हैं अंदर। और वो माँ से बराबर बात करता है तो माँ बोलती है तू भी घुस जा। बेटा बोलता है नहीं अभी नहीं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद पिताजी निकलते हैं पुराने कपड़े पहन के और ठेला लिए हुए और उस पर आग रखे हुए और उस पर मूंगफली रखे हुए। तो अंदर कॉलोनी की तरफ जाते हैं और बहुत सारी भीड़ देख करके वो बेचने लगते हैं और अपने मुंह पर वो तौलिया बांध लेते हैं ताकि मुझे कोई देख ना पाए। और वो एक हाथ से मूंगफली सेकने लगते हैं और दूसरे हाथ से तौल 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 कर सबको देने लगते हैं। ये सब बेटा देख रहा था। जब बेटा देख रहा था तो वो वहीं पहुंच जाता है अपने पिताजी के पास और बोलता है पिताजी काम करने में कोई चोरी और शर्म वाली बात नहीं है, आप हमें देखकर मुंह क्यों छुपा रहे हो। तो पिताजी बोलते हैं कि बेटा घर के खर्चे इतने बढ़ गए थे कि जो हमें पैसे मिलते थे उनमें गुजारा नहीं होता था, इसलिए हमने सोचा कि चलो दूसरा काम करते हैं। तो बेटा बोला पिताजी आप टेंशन मत लीजिएगा, कल से आप ऑफिस से लौट करके आएंगे तो आपके साथ मैं भी ये काम करूँगा, दोनों लोग बेटा और बाप मिलके करेंगे और जो डिमांड हम लोगों की थी वो हमें नहीं चाहिए कुछ भी। और जैसे जैसे आपकी आमदनी होगी हम वैसे ही खर्च करेंगे। तो वो बहुत तेज़ से रोने लगता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा अब तुम टेंशन मत लेना,
काम करने में कोई चोरी नहीं है, आप करते हो तो साथ में हम भी करेंगे। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तभी किसी को भी अपनी आमदनी के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जितनी जिसकी आमदनी है उसी के हिसाब से करना चाहिए। बच्चों को भी शौक उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार उसके पिता का आने का जैसे पैसा आता है उसी तरह से खर्च भी करना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। राधे राधे।